बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11th और 12th दोनों में ये काम आता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट इस वर्ड का हम लोग मतलब ही जानते हैं। इनर्ट का मतलब होता है केमिकली इनएक्टिव, केमिकली इनएक्टिव होता है इसका मतलब। ठीक है, तो ये हुआ केमिकली, इनर्ट का मतलब हुआ केमिकली इनएक्टिव। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है ये दिया गया था, ये सबसे पहले बताया गया था सिडविक के द्वारा जो है वो दिया गया था 1927 में। वो सबसे पहले इसके बारे में बताया था, सिडविक के बारे में के द्वारा दिया गया था 1927 में। इसमें ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? ये इनर्ट पेयर इफेक्ट ये पी ब्लॉक के एलिमेंट से ही रिलेटेड होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये चीज पाया जाता है। पी ब्लॉक का एलिमेंट जो होता है उसमें जो नीचे का जो एलिमेंट्स आता है खास करके उसमें ये पाया जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये होता क्या है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब इसमें क्या हो जाता है कि जो s का जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, s ऑर्बिटल का जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो अनशेयर्ड रह जाता है। ठीक है, अनशेयर्ड रह जाता है, जिसकी वजह से अनशेयर्ड रह गया, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसका मतलब वो क्या हो गया? केमिकली इनएक्टिव हो गया। ठीक है, और पेयर मतलब जोड़े में s का जो 2 इलेक्ट्रॉन है, s का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया इसका मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं किया, तो यानी वो केमिकली इनएक्टिव हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसीलिए पेयर। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में पाया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि इसकी वजह से होता क्या है, अब जैसे कि हम लोग ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की बात करते हैं। ग्रुप 16 का जो एलिमेंट्स है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग जानते हैं क्या होता है, NH2Np4। तो अगर हम बात करें कि अगर इसके ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हुआ और 4 इलेक्ट्रॉन्स ये। ठीक है, टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज करता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो उस हिसाब से अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसका और 4 इलेक्ट्रॉन्स इसका, ये अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ये अगर शेयर होगा, तो वैसे केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +6। +6 का मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा वो शेयर करेगा। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा वो ये देगा। तो इसमें NS का 2 इलेक्ट्रॉन्स है और P का 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम अगर हम आएंगे तो वैसे वैसे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज करती है, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। ये दोनों होता है किसकी वजह से? इस इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ही होता है। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं वैसे वैसे क्या होता है, ये जो NS का जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसके बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी घटने लगती है। यानी ये बॉन्ड फॉर्मेशन में जब पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो यानी 6 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो शेयर नहीं हो पाएगा। बस कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हो पाएगा? ये 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाता है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, क्योंकि NS का जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। ठीक है, तो ये है इनर्ट पेयर इफेक्ट का एग्जांपल हुआ। अब ये चीज है कि क्यों ऐसा होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट का, अगर हम लोग कॉज की अगर बात करते हैं तो कारण क्या है इसका? ठीक है, क्यों ऐसा होता है कि NS का जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है? इसके पीछे रीजन है कि जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं वैसे वैसे क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स उसके बाद नीचे वाले पर हम देखें उसमें क्या हो जाता है, D और F ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है। ठीक है, तो D और F ऑर्बिटल्स में बढ़ता है जिसका शील्डिंग पावर जो है वो कम होता है। ठीक है, वो NS के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कम शील्ड कर पाता है। ठीक है, तो NS का जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है उसको शील्ड कम कर पाएगा, तो वैसे केस में न्यूक्लियस का जो होल्ड है NS के दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होगा उस पे होल्ड जब न्यूक्लियस का बढ़ेगा तो यानी ये अब इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता है, ये शेयर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए जो होता है वो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम हम आते हैं वैसे वैसे NS के 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की टेंडेंसी, लूज करने की टेंडेंसी घटने लगती है। ठीक है,
तो इस वजह से जो होता है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो ये इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट होने का ये रीजन है। तो और ऐसे में हम लोग जानते हैं कि NS जो होता है, S जो होता है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होता है। तो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होता है तो वैसे केस में न्यूक्लियस का होल्ड NS के इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा होगा। एक तो D और F ऑर्बिटल जो होता है इसको कम शील्ड कर पाता है, NS के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कम शील्ड कर पाता है। D और F ऑर्बिटल्स के वीक शील्डिंग पावर की वजह से NS के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को वो कम शील्ड कर पाता है। और दूसरा S ऑर्बिटल ऐसे भी न्यूक्लियस के नजदीक होता है, इसकी वजह से दोनों ही कारण से न्यूक्लियस का होल्ड NS के दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ने लगता है जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं। इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये इस रीजन की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इनर्ट हो जाता है, केमिकली इनएक्टिव हो जाता है जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं। इसका कॉजेस की अगर हम बात करते हैं तो एक कॉज हो जाएगा वीक शील्डिंग पावर ऑफ D एंड F ऑर्बिटल्स। D और F ऑर्बिटल्स के वीक शील्डिंग पावर की वजह से, और इसके अलावा S ऑर्बिटल्स जो है वो आर मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है, इस दोनों ही कारण की वजह से न्यूक्लियस का होल्ड NS के दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ जाएगा, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये है इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, और उसके अलावा इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या हो सकता है और उसका कॉज है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए। वीडियो को पॉज करके भी अच्छे से समझ सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। थैंक यू।